हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लेकर हूँ क्लास 6 की बुक मल्हार से पार्ट 5 रहीम के दोहे। तो आज हम रहीम के दोहे के विषय में पढ़ेंगे। रहीम दास भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं और 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। और रहीम जी ने हमें बहुत ही नीतिपरक दोहों के माध्यम से जीवन की सच्चाई, जीवन की नीतिपूर्ण बातें, नियम, व्यवहार, आचरण किस तरीके का होना चाहिए, क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, तो ये सारे व्यवहार के विषय में रहीम जी ने हमें अपने दोहों के माध्यम से प्रेरणा दी है। तो बच्चों, रहीम दास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो रहीम के दोहे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। रहीमन देखी बड़ेन को लघु नदी से डारी, जहाँ काम आवे सूली कहाँ करे तलवारी। क्या कह रहे हैं रहीम दास? रहीम जी कह रहे हैं देखी बड़ेन को, यानी बड़े को देखकर, बड़ी वस्तु हो या बड़ा व्यक्ति हो, कोई धनवान हो, बलवान हो, ताकतवर हो, या कोई बड़ी चीज हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी सब चीजें, इन सबको देखकर लघु नदी से डारी, यानी छोटे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति से आपको जो संबंध है वो छोड़ना नहीं चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ना जाने जीवन के किस मोड़ पर कौन सी चीज काम आ जाए। रहीम जी उदाहरण दे रहे हैं, जहाँ काम आवे सुई, सुई सिलने का काम करती है। सुई देखिए निडल आपने, जो सबको जोड़ती है, सिलती है। कहाँ करे तलवारी, वहाँ तलवार, जो मयान में से तलवार युद्ध में काम आती है, जो सबको काटती है, तो वो तलवार काम नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि तलवार अगर आ गई तो हम सुई को फेंक नहीं सकते, क्योंकि सुई का अपना महत्व है, सबको सिलने का, जोड़ने का, और तलवार का अपना काम है। तो इसलिए बड़े को भी अगर जरूरत है तो छोटे को भी इतनी जरूरत है। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं बड़े व्यक्ति या बड़े वस्तु को देखकर छोटी वस्तु या व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति और वस्तु का अपना अपना महत्व है। जैसे तलवार और सुई का महत्व कवि रहीम जी ने दिया है। आया होगा आपको समझ में। अब दूसरा पढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संजय सुजान। यानी तरवर, तरवर क्या होते हैं? वृक्ष। तरवर क्या होते हैं? वृक्ष, पेड़, है ना। तो तरवर क्या करते हैं? हमें फल देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं ना। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं होता कि पेड़ फल दे रहे हैं और अपने फल खुद ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, हमें देते हैं। सरवर पियतना पान, सरवर यानी सरोवर, नदियाँ, झीलें, जो भी है सरोवर है। सरवर, सरवर यानी सरोवर, नदी, झील, पानी का जो भी साधन है। सरवर यानी सरोवर, पियतना पान, अपना पानी स्वयं नहीं पीते, सबको देती है। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, औरों को देती हैं। भारत भूमि की सिंचाई होती है, स्नान करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती है, जहाज चलते हैं, और पता नहीं क्या क्या काम, हम जल के बिना रह ही नहीं सकते, है ना। तो जिस तरीके से वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, कहीं रहीम पर काज हित, ऐसे ही पर काज यानी दूसरों के काम के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, परोपकार के लिए। रहीम जी कह रहे हैं वैसे ही हमें भी दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय सुजान, सुजान यानी जो सज्जन मनुष्य होते हैं, समझदार होते हैं, वो अपनी संपत्ति यानी धन संपत्ति, पैसा, सुजान यानी सज्जन, अच्छे पुरुष, अच्छे व्यक्ति, संपत्ति यानी धन दौलत, वो अपनी धन दौलत को क्यों इकट्ठा करते हैं? ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। तो जैसे नदियाँ अपना पानी नहीं पीती,
सरोवर अपना फल नहीं खाते, वैसे ही मनुष्य को भी अपने साथ साथ दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। कंजूस नहीं होना चाहिए, ऐसे ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए कि दूसरे के धन को भी अपना समेट लो। नो, जियो और जीने दो। मैं भी जी और दूसरे भी आराम से जिए। अगर मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ तो मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ रहीम जी ने हमें परोपकार के बारे में बताया है। अगला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटी से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अर्थात रहीम दास क्या कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी रहीम जी कहते हैं जो प्रेम का संबंध है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए, क्यों प्रेम ही सबको जोड़ता है। चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, या और कोई संबंधी हो, या आपके मित्र हो, या इस संसार में हमें व्यवहार करना हो, प्रेम पूर्वक व्यवहार ही सबसे उत्तम है। तो रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागा जो होता है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। धागा यानी संबंध, टूटी से फिर ना मिले। अगर एक बार संबंध टूट जाता है ना, फिर वो नहीं जुड़ता, और मिलेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, यानी कुछ ना कुछ मन में एक वो रह जाएगा, कमी रह जाएगी, एक भाव रह जाएगा, एक बुराई का या एक ये कहना चाहिए बदले का, कुछ ना कुछ भाव मन में रह जाएगा। इसलिए प्रेम पूर्ण संबंध जो है हमें हमेशा बना के रखना चाहिए, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें प्रेम पूर्ण व्यवहार करने की हिदायत हमें रहीम जी ने दी है कि हमें प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार करना चाहिए, किसी से अपने प्रेम का जो संबंध है वो तोड़ना नहीं चाहिए। वो एक धागे जैसा हो जाएगा, धागा जैसे थ्रेड होता है ना, एक बार टूट जाए तो जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तो इन संबंधों में दरार पड़ जाती है, तो इसलिए वो दरार नहीं आने देनी चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे, मोती मानस चून। बच्चों, इसमें रहीम जी ने पानी के बारे में बताया है। इसमें पानी के तीन अर्थ हैं। तीन अर्थ कौन कौन से हैं बच्चों? पानी होता है जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना है, व्यर्थ है। अब क्या पानी है? पानी गए न उबरे, अगर पानी चला गया, खत्म हो गया, मोती मानस चून। अब मोती के अर्थ में, मोती किस में से निकलता है? जल में से, है ना, तो चमक हो गया, है ना। सीपी में से मोती निकलते हैं ना, देखा होगा समुद्र के किनारे सीपी निकलती है, उसी में से मोती निकलते हैं, तो पानी में से। मोती की अगर पानी अच्छा ना हो, कहते इसका तो पानी अच्छा नहीं है, उसकी चमक अच्छी हो। और मानुष, मानुष यानी मानुष के अर्थ में अगर हम पानी का अर्थ लें तो यहाँ हो गया सम्मान, सम्मान, इज्जत, जैसे हम कहते हैं। मनुष्य के अर्थ में अगर हम पानी का अर्थ लें तो मनुष्य के लिए क्या हो कि सिर पे से पानी आ गया भाई, अब तो जैसे किसी से कोई कहा सुनी हो जाए, हम उसकी बात सहन करते नहीं, क्योंकि अब तो भाई सिर पे से पानी क्रॉस कर गया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, यानी अब तो बहुत ही बेइज्जती हो गई, बहुत ही अपमान हो गया, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो इस पानी का मनुष्य के रूप में अगर अर्थ लें तो क्या होगा? सम्मान। और फिर होगा चून। चून बच्चों आटा होता है जिसकी हम रोटी खाते हैं, तो वो चून अगर सूखा तो नहीं हम खाते, उसको गूंथने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जल की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों चीजें बेकार हो जाती हैं अगर पानी ना हो। तो इसलिए पानी को, अपनी इज्जत को, अपनी चमक को हमें सदैव बनाकर रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है। अगला है, रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सबको। रहीम दास जी कह रही हैं, ये पानी तो समझ में आ गया होगा आपको। अगले का देखते हैं, रहीमन विपदाहु भली, विपदाहु यानी विपत्ति, मुसीबत, विपदाहु यानी विपत्ति, मुसीबत, परेशानी। विपत्ति थोड़े दिन की अच्छी है, भली है, यानी अच्छी है। जो थोड़े दिन होए, थोड़े दिन के लिए मुसीबत, अगर गरीबी आ जाए
थोड़े यानी थोड़े। भली यानी अच्छी। तो अगर थोड़ी दिन की विपत्ति भी आ जाए, मुसीबत भी आ जाए, तो वो अच्छी है। वैसे भी इंसान के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में सुखी सुख रहे, या ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में दुखी दुख रहे। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते ही रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, आना ही आना है। ये जरूरी है कि भाई किसी के जीवन में सुख ज़्यादा हो जाते हैं, दुख कम होते हैं, किसी के जीवन में दुख ज़्यादा हो जाता है, सुख कम होते हैं, पर आते हैं सब में, निराश होने की जरूरत नहीं है। तो रहीमन विपदा हूँ भली, रहीम जी कहते हैं कि थोड़े दिन की, जो थोड़े दिन हुए, थोड़े दिन के लिए मुसीबत भी, गरीबी भी अच्छी है। क्यों? हित अनहित या जगत में, इस जगत में, जगत यानी संसार, इस संसार में हित अनहित या जगत में जाने परत सबको, इस संसार में कौन हमारा हित चाहता है, भला चाहता है, और कौन हमारा अहित चाहता है, अच्छा भला नहीं चाहता, सबका पता चल जाता है। क्योंकि जब जाने परत सबको, मुसीबत में ही असली पहचान होती है अपने पराई की। क्यों? जब आपके पास पैसा होता है तो तब तो बहुत सारे व्यक्ति आपके दोस्त बन जाते हैं, मिलने वाले बन जाते हैं, क्योंकि पैसा है ही ऐसी चीज़, सब लोग पैसे वाले की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसे अपना दोस्त बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं, असली पहचान तो तब होती है, असली दोस्त वही है जो आपकी मुसीबत में भी आपके साथ है। तो इसलिए आपको परख हो जाएगी कि कौन सच्चा मित्र है, सच्चा रिश्तेदार है, और कौन दिखावे वाला है। तो थोड़े दिन की विपत्ति भी भली है, अच्छी है। ओके बच्चों, अब अगला रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपो तो गई भीतर रही, जूती खाद कपाल। जो व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं, उनके बारे में रहीम जी ने कहा है, रहीमन जीवा बावरी, ये जीव जो है, जीवा क्या होता है? जीव, जीवा हमारी जीव, जिससे हम बोलते हैं। रहीमन जीवा बावली, ये जीव तो बावली हो गई है, पागल हो गई है, बोरा गई है। कहीं कहीं सरग पताल, इसी से स्वर्ग मिलता है और इसी से पाताल मिलता है। स्वर्ग और पाताल की बातें कर लेती है, दोनों ही चीजें हमने नहीं देखी। आप तो कहीं भीतर रहे, अपने आप तो दांतों के बीच में सुरक्षित रहती है। जूती खाई कपाल, और आपस में लड़ाई हो जाती है, माथा पीटते हैं लोग, एक दूसरे के सिर पे जूती मारते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इस जुबान से ही हो जाते हैं। तो इसलिए रहीम जी कह रहे हैं कि हमें सोच समझकर इस जीव का इस्तेमाल करना चाहिए, विवेकपूर्ण काम करने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, प्रेमपूर्ण व्यवहार, मधुर शब्दों का व्यवहार करना चाहिए, ना कि जो आए निंदा चुगली में कुछ भी बोल दो किसी को और बाद में लड़ाई झगड़े में फंसो। तो इसलिए इस जीव पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, विवेक से सोच समझकर हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला है बच्चों लास्ट वाला, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, एही साचे मीत। कभी रहीम दास जी इसमें क्या कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास कहते हैं कि जब आपके पास संपत्ति होती है, संपत्ति यानी धन होता है, पैसा, कही रहीम संपत्ति सगे, जब आपके पास पैसा होता है तो सब लोग आपके सगे बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। बनत बहु बहुरीत, रीत यानी अनेक प्रकार से, आदि मैं आपका चाचा का वो हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपका ये हूँ, तो अनेक प्रकार से आपसे संबंध जोड़ लेते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, जो मुसीबत में काम आए, विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, यही साचे मीत, वही सच्चे मित्र होते हैं। साचे यानी सच्चे, और मीत यानी मित्र, दोस्त। तो वही सच्चे मित्र होते हैं
जो मुसीबत के समय काम आते हैं। मुसीबत के समय हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना है, कौन अपना पराया है। तो इस तरीके से रहीम जी के दोहों के माध्यम से हमने ये सरल भाषा में दोहों के अर्थ समझे। आशा करूँगी कि हम इन्हें अपने जीवन में भी उतारेंगे, इनका ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो रहीमदास, जैसा मैंने पहले भी बताया था, भक्ति काल के कवि हुए हैं। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में माना जाता है। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं लिखी हैं और उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखा है। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु भी 17वीं शताब्दी में मानी जाती है और उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं, आप सुनते होंगे। तो बच्चों, इस पाठ से जो आपका अभ्यास कार्य है, तो पहले में दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा, उसके सामने स्टार बनाइए। रहीमन जीवा बावली कह गई सरग बतार, अर्थात अब इसकी 4 ऑप्शन है। सोच समझ कर बोलना चाहिए, मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो क्या होगा? सोच समझ कर बोलना चाहिए। पहला, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुनी कहाँ करे तलवार। इस दोहे का भाव किसमें है? अर्थात तलवार सुई से बड़ी होती है, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है। हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, तो हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। लास्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक है बच्चों। फिर ये आपको मिलान करना है स्तंभ और स्तंभ 1 स्तंभ 2 में। तो इसमें रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटी सी फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। तो नंबर 1 किसके साथ मैच होगा? 3 के साथ। प्रेम या रिश्तों को सहज कर रखना चाहिए, उनमें दरार नहीं आने देनी चाहिए। दूसरा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो दूसरे का दूसरा ही होगा। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। फिर तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। तीसरे वाले का कौन सा होगा? पहला, फर्स्ट वाला। सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं, संचित यानी इकट्ठी करते हैं बच्चों। तो ये आपका था। अब इसमें शब्द संपदा में आप देखिए, कविता में आई शब्द जैसे तरवर है, तो आप मातृभाषा में इसके समानार्थक शब्द क्या, जैसे तरवर को हम पेड़ कहते हैं, विपत्ति को मुसीबत कहते हैं, छिटकाई यानी छिटकाना, सुजान यानी सज्जन, सरोवर यानी सरोवर, साटे यानी सच्चा, कपाल यानी माथा, है ना, ऐसे। तो फिर बच्चों इसमें अलग शब्द एक अनेक अर्थ दिए हुए हैं। जैसे पानी के 3 अर्थ आए हैं, सम्मान, जल और चमक, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे हैं, इनके भी 3 अर्थ आप लिख सकते हैं। कल या आने वाला कल, बीत गया कल, है ना, या कल पुर्जा, है ना, मशीनरी का। पत्र यानी पत्ता, पत्र यानी चिट्ठी, प्रमाण पत्र। कर यानी हार, कर यानी हाथी की सूंड, कर यानी टैक्स। फल यानी परीक्षा फल, खाने वाला फल, है ना, परिणाम। तो इस तरीके से आप इनकी अलग अलग अर्थ लिख सकते हैं बच्चों। आशा करती हूँ मेरा नियम के दोहे आपको समझ में आए होंगे। और देखिए लास्ट में आपकी पहेली भी दी हुई है। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं? बताइए। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं? मेरे हिसाब से ये चना है ना, चना, नाच, उल्टा करेंगे तो नाच बजा, ये चना हो सकता है ना। फिर है, एक किले के 2 ही द्वार, उसमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। ये क्या होगी पहेली? हम सुबह शाम भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, और किससे जलाते हैं? माचिस से जलाते हैं ना। तो आई थिंक ये माचिस से। आप और सोचिएगा। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। थैंक यू।